हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि पढ़नाभ स्तंभ तथा क्लेडोड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पादपों में आकारिकी। तो इस प्रश्न में हमें पढ़नाभ स्तंभ और क्लेडोड के बारे में अंतर पूछा गया है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये तने के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा तना होता है इसमें तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है भूमिगत तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना और तीसरा होता है वायवीय तना। इस प्रकार से ये तीन तने के प्रकार है। अब जो ये होते हैं, ये जो तने होते हैं इनका आपस में अलग अलग प्रकार का रूपांतरण होता है। जैसे भूमिगत तना जो होता है इसमें शल्ककंद हुआ और जैसे कि परकंद हुआ, इस प्रकार के रूपांतरण भूमिगत तने में होते हैं। और जो अर्धवायवीय तना जो होता है इसके अंतर्गत ऊपरी भूस्तरी प्रकार का रूपांतरण होता है या भूस्तरी, और होता है अंतः भूस्तरी। इस प्रकार के रूपांतरण होता है अर्धवायवीय तने में। और जो वायवीय तना होता है इसके अंतर्गत जो रूपांतरण होता है उसमें स्तंभ कंटक आता है और ये पढ़नाभ स्तंभ आता है, क्लेडोड आता है और पत्र कलिकाएं आती है। तो ये सारे रूपांतरण हमारे वायवीय तने के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे प्रश्न में पढ़नाभ स्तंभ और क्लेडोड के बारे में पूछा गया है। तो हम एक सारणी बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पढ़नाभ स्तंभ और क्लेडोड के बारे में अंतर बताते हैं। तो इनमें पहला अंतर है, पहला नहीं, इनकी परिभाषा है। तो इसमें आता है कई मरूदभित पौधों में तना बेलनाकार, गोलाकार, गोलाकार एवं हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है ये। और जो इनकी पत्तियां जो होती है वो रूपांतरित होकर के कांटे या शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। इनकी पत्तियां रूपांतरित होकर के कांटे तथा शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। और ये परिवर्तित होने के बाद ये क्या करती है, जो पानी की जो हानि होती है, हमारे तने में पानी से होने वाली हानि को ये रोकती है। यह तनों में पानी से
होने वाली कमी को रोकती है। उदाहरण नागफनी और एक है कैक्टस। तो इसका मैं चित्र बनाती हूँ। ये है हमारी कैक्टस की पत्तियां। इस तरह से ये जो तना होती है, इस तरह से पत्तियां जो इनके बीच में ऐसे कांटे लगे रहते हैं और इस बहुत छोटी हो जाती है और चपटी हो जाती है। और ये जो होती है तने का ही एक रूपांतरित भाग होती है। इनकी जो पत्तियां होती है बहुत आकार में बहुत छोटी हो जाती है और कांटों में परिवर्तित हो जाती है। ये है कांटे। कांटों में ये परिवर्तित हो जाती है और ये बेलनाकार बेलनाकार चपटी चपटी आकार की हो जाती है। ये है कैक्टस। अब है हमारा दूसरा है क्लेडोड। तो क्लेडोड के बारे में कुछ पौधों की पर्व संधियों से हरी बेलनाकार व चपटी शाखाएं निकलती है। चपटी शाखाएं निकलती है जो क्या करती है, ये अपने आप ही शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। और ये परिवर्तित क्यों होती है? ये वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए ये शल्क पत्रों में रूपांतरित हो जाती है और इस प्रकार का रूपांतरण क्लेडोड कहलाता है। और इसके उदाहरण हैं इसमें है सतावर और दूसरा है रसकस। इनमें क्या होता है, जो इनके जो जड़ तना और पत्तियां क्या होती है, जो इसकी जो पत्ती होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है और इनकी ये छोटी पर्व संधियां छोटी हो जाती है। इस प्रकार से पत्तियां इनके अंदर विन्यासित रहती है। ये है इनकी शाखाओं पे जैसे पत्ती लगी रहती। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।